एक आदमी था जो समंदर किनारे रहता था। उसके पास बहुत सारी कश्तियां थीं जिनको वो किराए पर देता था। किसी ने अगर समंदर की सैर पर जाना हो या किसी मछुआरे ने मछलियां पकड़ने के लिए जाना हो, उसके पास हर तरह की कश्ती मौजूद थी। एक कश्ती उसने अपने खुद के लिए भी रखी हुई थी। उसके बच्चे जो शहर में पढ़ते थे वो कभी कभार छुट्टियों में समंदर की सैर करने वहां आया करते थे। अब गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थीं। उस आदमी को अंदाजा था कि छुट्टियां होते ही उसके बच्चे समंदर की सैर के लिए जरूर आएंगे। इसलिए उसने एक पेंटर को बुलवाया। उसकी कश्ती का रंग थोड़ा खराब हो चुका था, तो उसने पेंटर को बोला कि इस कश्ती को अच्छा सा पेंट कर दो, मेरे बच्चों ने छुट्टियां गुजारने आना है, उन्होंने समंदर की सैर भी करनी है, तो इस कश्ती को खूबसूरत सा पेंट कर दो ताकि ये बिल्कुल नई लगे। अब पेंटर भी अपने काम का माहिर था। उसने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी महारत से कश्ती को पेंट करना शुरू कर दिया। जब वो कश्ती को पेंट कर रहा था तो उसकी नजर पड़ी। उसने देखा कि कश्ती में एक सुराख है, एक साइड से कश्ती थोड़ी टूटी हुई है। अब वो पेंटर चूंकि ज्यादातर कश्तियों को ही पेंट करने का काम करता था, इसलिए उसे कश्तियों की थोड़ी बहुत मुरम्मत करनी भी आती थी। सुराख चूंकि ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उसने बड़े आराम से उस सुराख को रिपेयर करके उस पर भी पेंट कर दिया। कश्ती अब एकदम बिल्कुल नई हो गई थी। पेंट का काम मुकम्मल करने के बाद उसने कश्ती मालिक के हवाले की और अपने पैसे लेकर वहां से चल दिया। कश्ती की मुरम्मत का जिक्र उसने मालिक के साथ किया ही नहीं कि छोटा सा काम था, अब इसके मैं क्या अलग से पैसे मांगूं। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने मालिक से उस मुरम्मत का जिक्र ही नहीं किया और वापस अपने गांव चला गया। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक आदमी उसके गांव उसे बुलाने के लिए आया कि जिस कश्ती को तुमने पेंट किया था उसका मालिक वो सेठ तुम्हें बुला रहा है। अब ये पेंटर घबरा गया, परेशान हो गया कि उसने तो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से किया था, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई थी कि दोबारा बुलावा आ गया है। खैर वो परेशानी के आलम में दोबारा समंदर किनारे पहुंच गया। खिलाफे तवक्को सेठ ने उसका बड़े अच्छे से इस्तकबाल किया, उसे चाय पिलाई, खाना खिलाया और फिर एक लिफाफा उसके हाथ में पकड़ा दिया। पेंटर ने जब लिफाफा खोला तो वो मोटा सा लिफाफा पैसों से भरा हुआ था। पेंटर ये देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, मालिक, मैंने तो आपकी कश्ती का पेंट का काम किया था और वो कोई इतना बड़ा काम तो नहीं था, उसके पैसे तो पहले ही आप मुझे दे चुके हैं, तो ये इतने ज्यादा पैसे किस लिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सेठ ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पेंट के पैसे तो मैंने तुम्हें उसी दिन दे दिए थे। ये जो पैसे अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तुम्हारे दूसरे काम के हैं, और जितना बड़ा तुमने वो काम किया है उसके हिसाब से तो ये पैसे बहुत ही कम हैं। अब पेंटर बेचारा हैरान कि मैंने ऐसा कौन सा इतना बड़ा काम किया है जिसकी मुझे खबर ही नहीं। सेठ ने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा कि बात यह है कि अपने कश्तियों के कारोबार में मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मेरे बच्चे सैर के लिए आने वाले थे और मैं अपनी जाती कश्ती को अच्छे से पेंट करवाना चाहता था, इसीलिए उसका पेंट करने के लिए मैंने तुम्हें बुलवाया था। तुमने अपना काम अच्छे से कर दिया और तुम चले गए। अगले ही दिन बच्चे अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए आ गए। आते ही उन्होंने कहा कि हमने समंदर की सैर करनी है। उन्होंने कश्ती निकाली और उसमें सवार होकर चले गए। मैं अपने काम में इतना बिजी रहा था कि मुझे ये याद ही नहीं रहा कि कश्ती में तो एक सुराख भी था, उसको भी ठीक करवाना था। और ये बात मुझे तब याद आई जब मेरे बच्चे कश्ती को लेकर गहरे पानियों में जा चुके थे। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी का सरमाया समंदर के बीचों बीच एक ऐसी कश्ती के अंदर थे जिसमें सुराख था। मेरी बीवी ये सुनकर सदमे से बेहोश हो गई। मुझे भी साफ नजर आ रहा था कि अब मैं अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाऊंगा। कुछ ही घंटों के बाद मैंने देखा कि मेरे बच्चे वापस आ गए हैं और वो बड़े खुश हैं। वो समंदर की सैर करने के बाद खुशी खुशी घर वापस आए थे। मैं हैरान परेशान था कि ये मौजज़ा कैसे हो गया। जिस कश्ती में सुराख था वो कश्ती सही सलामत समंदर से वापस कैसे आ गई। मैंने अपने बच्चों को गले लगाया, अपने रब का शुक्र अदा किया और फिर भागा भागा कश्ती देखने के लिए गया। देखा तो वहां सुराख का नामो निशान नहीं था।
उसकी मरम्मत हो चुकी थी। तुमने उस दिन सिर्फ पेंट का काम ही नहीं किया बल्कि कश्ती की मरम्मत का काम भी कर दिया। अपनी अच्छी आदत की वजह से तुमने उस एक्स्ट्रा काम का मुझसे जिक्र तक नहीं किया। अपने पेंट के पैसे लेकर तुम चले गए। तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारी ये छोटी सी अच्छाई मेरे कितने काम आएगी। तुम्हारी इस छोटी सी अच्छाई की वजह से आज मेरे बच्चे जिंदा हैं। आज मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। आज मैं तुम्हें जितने भी पैसे दे दूं वो कम हैं। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है जो मेरे लिए अनमोल है। आज तुमने मुझे खरीद लिया है। आज मैं तुम्हें ये जो पैसे दे रहा हूं ये उसी मुरम्मत के पैसे हैं जो तुमने उस दिन मुझे बिना बताए कर दी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप अपनी तरफ से अच्छे काम करते चले जाइए, फल ऊपर वाला जरूर देगा। इसलिए जहां कहीं आपको अच्छाई करने का मौका मिलता है तो बेलौस होकर बिना किसी गर्ज या लालच के अच्छे काम करते जाइए। ये दुनिया वाले अगर आपको उस अच्छाई का बदला ना भी दें तो ऊपर वाला जरूर देगा। अगर कोई आपको जरूरत के वक्त अपने मुश्किल टाइम में आपको याद करता है तो बुरा मत मानिए कि ये बंदा तो सिर्फ काम पड़ने पर ही मुझे याद करता है, हमेशा काम से ही फोन करता है। हमेशा याद रखना कि अंधेरा होने पर ही दिए की याद आती है। इसलिए अपने रब का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको चिराग बनने का मौका दिया है। उसने आपको मौका दिया है कि आप दूसरों की जिंदगियों को रोशन कर रहे हैं, उनके अंधेरे मिटा रहे हैं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।